जी को जैसे ये बात पता चली है कि भगवान वन को जा रहे हैं, फिर वो सोच में पड़ गई। सोचने लगी, चलन चहत बन जीवन नाथ। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। केहि सुकृति सन होए साथ। देखे किस पुण्य से उनका साथ होगा। कीर्तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाए न जाना। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जान ही नहीं जाता। चारू चरण नखले धरनी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। नूपुर मुखुर मधुर विवरणी। ऐसा करते समय उनके नूपुर जो है मधुर आवाज कर रहे हैं। कवि की कल्पना है कि मानो वो कह रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। और सही में जब सीता जी वन को गई हैं तो सारे सौंदर्य के प्रसाधन को उन्होंने अयोध्या में ही छोड़ दिया। मन हो प्रेम बस बिनती करहि हम ही सिया पद जनी परिहर। ये निर्जीव भी देखिए, तात सुनहु सियति सुकुमारी। कौशल्या जी कह रही हैं, हे पुत्र, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है। सास ससुर परिजन ही प्यारे। सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। मैं पुत्र बधो प्रिय पाए रूप राशि गुणशील सुहाई। कौशल्या जी कह रही हैं, मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई राखे हूँ प्राण जान के हिलाए। आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जी में बहुगे खिलाली सी सने सलिल प्रतिपाली। बड़े लाड़ प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से मैंने इनका पाला है। लेकिन फूलत फलत भयहु विधि बामा। अब इस लता के फूलने फलने का समय आया तो विधाता
जाने न जाए काहे परिणाम, विधाता प्रतिकूल हो गए। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियन दिन पगुअवनी कठोरा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी अपना पैर नहीं रखा। जियन मुरी जी जोगवत रहूं। कौशल्या जी कह रही हैं कि मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनको रखवाली करती रही, और यहाँ तक दीप बाती न हिटार न कहूं। कभी दीपक की बत्ती को भी बुझाने को नहीं कही। वहीं सीता सोई सिया चलन चहती बन साथा, आया सुखा होई रघुनाथ। वहीं सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद किरण रस रसिक चकोरी। चंद्रमा की किरणों का रस अर्थात अमृत चाहने वाली सीता, रवि रूख नयन सकई वो चकोरी सूर्य की ओर आंख करके कैसे देख सकती है? कहता बसती कानन जो। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य हैं, क्योंकि जिन्ह तप हेतु तजा सब भोग। जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्याग दिए हैं। सिय बन बसहि तात के ही भांति। वे सीता वन में किस तरह रहेगी जो चित्र लिखित कपि देखी डराती। जो तस्वीर के बंदर को देख के डर जाते हैं। पुत्र जो सिय भवन रहे कहयम्बा। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। मोहि कहोई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। शील स्नेह सुधा जनुसा। माता के बात को सुन के भगवान सीता जी को बहुत प्रकार से समझाए हैं कि बन जाने के बहुत दूसरा दुख है और यहाँ पर रहोगी। लेकिन सीता जी कह रही हैं
हे प्राणनाथ, मैं पुण्य समझे देखी मन माही। मैंने मन में समझ और देख ली हूँ। प्रिय वियोग सब दुख जग नाही। पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। और प्राणनाथ करुणायतन, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाय। ये सारे जो रिश्ते और नाते हैं, जहाँ लगी नाथ नेह नाते, पिय बिनुतिय तरनु ते ताते, तनु धनु धामो धरने पूरे राजो, पति विहीन सब सो